अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बात हम शुरू करते हैं बेटा जी मैटर से। मैटर कितनी स्टेट्स में बेटा जी एग्जिस्ट करता है? 4 स्टेट्स में, ऐसे ही है। लेकिन मैटर की जो फंडामेंटल स्टेट्स हैं वो कितनी है बेटा जी? 3। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये मैटर की 3 फंडामेंटल स्टेट्स हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डज मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। मैटर जो है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में क्यों एग्जिस्ट करता है? अब बेटे याद रखिएगा कि मैटर में पार्टिकल्स होते हैं। मैटर किस पे कंटेन करता है? पार्टिकल्स पे। ठीक है, और इन पार्टिकल्स के दरमियान क्या होती हैं बेटा जी? अट्रैक्शंस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस। साथ साथ नोट करते जाए, मैंने रेज भी करना है। ठीक हो गया। मैटर में क्या है बेटा जी? पार्टिकल, और पार्टिकल्स के दरमियान क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस के डिफरेंस की वजह से मैटर जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इट एग्जिस्ट इनटू डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? इनका अट्रैक्टिव फोर्सेस का क्या है? डिफरेंस है। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डज मैटर एग्जिस्ट इनटू डिफरेंट स्टेट्स, तो आप क्या बताएंगे कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस के डिफरेंस की वजह से मैटर डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। अगर पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगी तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होंगे, तो वो मैटर बेटा जी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड की फॉर्म में करेगा। और अगर बेटा जी पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो वो मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? गैस की फॉर्म में। लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड और गैस के इंटरमीडिएट होंगी तो फिर बेटा जी वो मैटर एग्जिस्ट करेगा एज लिक्विड। ठीक है, आपने पढ़ा था कि लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट एज ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है। तो जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड और गैसेस के इंटरमीडिएट होती हैं। क्लियर है? तो हमें यह पता चल गया कि मैटर डिफरेंट स्टेट्स में इसलिए एग्जिस्ट करता है कि मैटर के पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगी तो मैटर सॉलिड, और अगर बहुत वीक होंगी तो गैस, और अगर इंटरमीडिएट होंगी तो इसका मतलब है कि यहां पर नीचे से ऊपर, यहां से नीचे से ऊपर गैस, लिक्विड, सॉलिड, क्या चीज बढ़ रही है बेटा जी? अट्रैक्टिव फोर्सेस। मैं IMF लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एरो ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया। अब बेटा जी इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। तो वो 2 टाइप्स हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। एक होती हैं बेटा जी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होती हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और सेकंड है बेटा जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये 2 टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। ठीक हो गया। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझने के लिए हम यहां पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। बेटा देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड, यहां पे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा जी? 1। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा जी? 7। तो मैंने क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, जबकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ऐसे ही है। अब यहां पे बेटा जी गौर करें, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें आप क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? और ये जो शेयर हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसे आप क्या बोलते हैं?
बॉन्ड पेयर। ओके हो गया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो HCl मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर नजर आ रहे हैं? 3 लोन पेयर हैं। और बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा जी? 1 बॉन्ड पेयर है। क्लियर हो गया। अब दोनों एटम क्या कर रहे हैं? बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों एटम क्या कर रहे हैं? बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी एटम की बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जी हाइड्रोजन की होती है 2.1, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की बेटा जी होती है कितनी? 3 होती है। ठीक हो गया। अब बेटा जी देखें कि पॉज कर, यहां पे बेटे देखें कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड पेयर बना है उस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इसकी अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कितनी है? 3। जबकि जो हाइड्रोजन है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी है? 2.1। तो मुझे बताएं कि बॉन्ड पेयर ज्यादा अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट कर लेगा? क्लोरीन। यहां पे मुझे बताएं जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 में से बेटा जी माइनस कर दें 2.1, तो ये आ जाएगा 0.9 का डिफरेंस। ओके हो गया। तो अब यहां पे देखें बेटे ये है HCl मॉलिक्यूल, ठीक है। इस बॉन्ड पेयर को मैंने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पे क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि इसके ऊपर क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जबकि हाइड्रोजन के ऊपर बेटा जी क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके हो गया। तो ये था जी HCl मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है कंप्लीट। यहां पे देखें एक और हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है, यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वही डिफरेंस होगा। तो ये आ गया बेटा जी माइनस पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। ओके हो गया। अब बेटा देखें यहां पर 2 एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर, इसको दोनों एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बॉन्ड 2 एटम्स ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, तो यहां पर भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, केमिकल अट्रैक्शन है, जिसको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये जो एटम्स के दरमियान आपको बॉन्ड नजर आ रहा है इसे आप बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली अट्रैक्शन। ओके हो गया। तो यहां पे बेटा जी ये जो बॉन्ड है ये क्या है? फिर ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है ये। ठीक हो गया। जबकि यहां पे बेटा जी ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट जो है ये अट्रैक्ट करेगा किसको? पार्शियल नेगेटिव पार्ट को। तो ये एक फिजिकल अट्रैक्शन हो गई, ठीक है, क्योंकि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे बेटा जी ये वाली अट्रैक्शन फिर कौन सी होगी? ये होगी इंटरमॉलिक्यूलर, क्या होगी? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी ये। अच्छा जी, यहां से हमें यह पता चल गया कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है? ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान पाई जाए। और इंटरमॉलिक्यूलर कौन सी है? ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाए, उन्हें आप क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहां पे डिफरेंस कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बेटा जी किसके दरमियान होती है? बिटवीन एटम्स इन मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान होती है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा जी किसके दरमियान होती है? ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती हैं। ओके हो गया। उसके बाद इन दोनों में बेटा जी जो केमिकल फोर्स है वो कौन सी है? जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो क्या है बेटा जी? कोवलेंट बॉन्ड है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये किस नेचर की है? ये बेटा जी ये केमिकल फोर्स है। ये क्या है बेटा जी? ये केमिकल फोर्स है ये। ठीक हो गया बेटा जी। जबकि जो ये आपको नजर आ रही है डॉटेड से, आपको अगर इस मॉलिक्यूल को, इस मटेरियल को आप हीट करेंगे तो बेटा जी क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाती है ये फोर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप वाटर को देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान भी फिजिकल अट्रैक्शंस होती हैं। तो वाटर को जब आप हीट करते हैं तो कुछ हद तक वो अट्रैक्शंस जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। तो इसका मतलब है ये फिजिकल अट्रैक्शंस हैं। ये किस नेचर की हैं बेटा जी? ये फिजिकल
ये फिजिकल अट्रैक्शन है। ओके हो गया। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा जी क्या है, फिजिकल अट्रैक्शन है। अब बेटा जी केमिकल फोर्स जो होती है इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये क्या होती है बेटा जी, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बेटा जी क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। जबकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या बेटा जी, ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके हो गया। तो यहां से हमने ये डिफरेंस किए इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर में। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब बेटा जी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बेसिकली ये हमारा टॉपिक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंसेप्ट किसने दिया था, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, वैन डर वाल ने। किसने दिया था? वैन डर वाल ने बताया था कि देयर इज ए फॉल्टी पोस्टुलेट इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। वो क्या था बेटा जी कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस का कंसेप्ट किसने दिया था बेटा जी, वैन डर वाल ने। इस वजह से आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं। तो इसको लिख ले बेटा जी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस। याद रहेगा बेटा जी, ये वैन डर वाल फोर्सेस हो गए। अब बेटा जी यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइड करती है वैल्यूज ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स। याद रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिटरमिन व्हाट, वैल्यूज ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू, फिजिकल स्टेट, ये सारी की सारी जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज को कौन डिसाइड करता है बेटा जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये हम पॉइंट लिख लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिटरमिन, क्या डिटरमिन करती हैं बेटा जी, वैल्यूज ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज को डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल वो फिजिकल पैरामीटर क्या है बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, एटसेट्रा। ठीक हो गया बेटा जी, यहां तक कोई पॉइंट आपको समझ आया हो, क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद बेटा जी अभी तक जो आपने पढ़ा है इसमें आपसे दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर वन कि व्हाई डज मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, और सेकंड बेटे आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएट इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। कर लेंगे डिफरेंस ये, ठीक है। अब बेटा जी देखें कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनकी टाइप्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप। जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है ये केमिकल फोर्स है, और ये कौन सी हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसा कि मेटेलिक बॉन्ड। ओके हो गया। जबकि बेटा जी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इसकी टाइप्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहली टाइप बेटा जी कौन सी है, डाइपोल फोर्सेस। सेकंड टाइप बेटा जी कौन सी है, आयन डाइपोल फोर्सेस। थर्ड टाइप बेटा जी कौन सी है, डी बाय फोर्सेस। फोर्थ टाइप बेटा जी कौन सी है, लंदन फोर्सेस के बाद बेटा जी लास्ट जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो क्या है बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया। तो अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले बेटा जी डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, डाइपोल फोर्सेस। अब बेटा जी सबसे पहले पॉइंट ये है कि डाइपोल किससे बोलते हैं। डाई का मतलब दो और पोल्स का मतलब चार्जेस वाला या किनारों वाला पोर्शन, पार्ट, मॉलिक्यूल। ठीक है, डाइपोल। ये देखें सब बच्चे,
ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके एक तरफ क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक तरफ क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये चार्जेस किस वजह से आए हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो और एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं आप? डाइपोल। क्या बोलते हैं? इसके लिए वर्ड आप पोलर मॉलिक्यूल भी यूज करते हैं, याद रहेगा। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज डाइपोल, लिख लें द मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट अदर एंड। Why? Due to the difference of electronegativity between the bonded atoms। ठीक है ना बेटे, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, किस वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल फोर्सेस क्या है कि व्हेन टू डाइपोल्स कम क्लोज टू ईच अदर देन व्हाट हैपेंड? The partial positive end of one dipole will attract the partial negative end of other dipole. Such type of physical attraction will be dipole force। बात की समझ लगी ना बेटे। तो इसकी आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि द फिजिकल या अट्रैक्शन, फिजिकल फोर्स बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड of one molecule and partial negative end of other molecule। ठीक है, ऐसी फोर्सेस को आप क्या बेटा जी बोलते हैं? आप इन्हें बोलते हैं डाइपोल फोर्सेस। ठीक हो गया बेटा जी। डाइपोल फोर्सेस की एग्जांपल बेटा जी एक तो हो गई ये HCl वाली, एक है क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल। तो ये देखो बेटा जी, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है। मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूल बना रहा हूं बेटा जी, इसका ये फार्मूला क्लोरोफॉर्म का। यहां पे क्या है बेटा जी, तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या कर रहे हैं? अपने अपने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये अपनी डेफिशिएंसी कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा? इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? हाइड्रोजन पे। तो यहां पे चार्जेस लिख लें जी, इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये बेटा जी क्या है? पॉजिटिव, और ये भी क्या है? पॉजिटिव। ओके हो गया। अब क्या होगा यहां पर कि एक और हमारे पास मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसका ये जो पार्शियल नेगेटिव हिस्सा है क्लोरीन वाला, ये क्या करेगा बेटा जी? ये अट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन को। तो ये बेटा जी क्या है? ये डाइपोल फोर्स है। बात की समझ लगी ना बेटे? ये क्या है? डाइपोल फोर्स है। अब डाइपोल फोर्स के बारे में जो फर्दर इंफॉर्मेशन है बेटे याद रखिएगा। नंबर 1 कि डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। ये एग्जांपल्स बेटे याद रखनी है आपने। कौन कौन सी? HCl है यहां पे और क्लोरोफॉर्म है। सही हो गया। सेकंड बेटा जी, डाइपोल फोर्सेस 1% इफेक्टिव है, 1% इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि ये 99 टाइम्स वीकर होती हैं किससे बेटा जी? कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड कौन सी फोर्स है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। कौन सी फोर्स है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड है। उसके बाद बेटा जी इनकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्स, स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान जितना ज्यादा होगा डाइपोल फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे बेटा जी फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं HCl, इसी तरह बेटा जी HBr, इसी तरह HI। सही है बेटा, ये सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं लिखूं तो क्लोरीन की बेटा जी हाइड्रोजन की होती है 2.1, क्लोरीन की होती है 3। ठीक हो गया। हाइड्रोजन की यहां पे 2.1, ब्रोमीन की होती है बेटा जी कितनी? 2.7। यहां पे हाइड्रोजन की 2.1 और आयोडीन की बेटा जी 2.5। सही हो गया। तो यहां पे मुझे बताएं डिफरेंस कितना है पहले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का?
कितना है बेटा जी 0.9। यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है 0.6। यहां पे डिफरेंस कितना है 0.4 का। ऐसे ही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मुझे बताएं यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किसमें है HCl में। ऐसे ही है। उससे वीक HBr में और सबसे वीक HI में। उसकी रीजन क्या है बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये डिफरेंस। सेकंड वो कहता है कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो तब भी क्या होगा ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये वीक हो जाएंगे। तो डिस्टेंस ज्यादा करने से इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक है ना। तो दूसरा जो फैक्टर है वो याद रखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्सेस वो बेटा जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। डिस्टेंस ज्यादा करेंगे। अब देखें बेटा जी हमारे पास HCl ही है। ठीक है ये है HCl। ये किस स्टेट में है ये गैसियस स्टेट में है। और एक HCl है हमारे पास किस स्टेट में लिक्विड स्टेट में। मुझे बताएं दोनों में किसके मॉलिक्यूल ज्यादा नजदीक होंगे लिक्विड के। तो फिर किस में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी लिक्विड में। तो यहां पे डिस्टेंस जो है वो वेरी करने की वजह से क्या हुआ बेटा जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाइपोल डाइपोल फोर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट हुआ। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी कहता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है वो इफेक्ट करती है फिजिकल पैरामीटर के ऊपर। जो यहां मैंने पॉइंट लिखा है कि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। यहां तक सबको क्लियर है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस नो। अब बेटा जी हम डिस्कस करते हैं डी बाय फोर्सेस। डी बाय फोर्सेस को देखें सब बच्चे कि डी बाय फोर्सेस क्या होती हैं। सबसे पहले बेटे याद रखिएगा कि डी बाय फोर्सेस को आप क्या बोलते हैं डाइपोल आल्सो कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी याद रखिएगा कि डी बाय फोर्सेस जो हैं ये पाई जाती हैं किसके दरमियान एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पॉइंट याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे बेटा जी पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है वाटर। नॉन पोलर कौन सी है ऑक्सीजन। पोलर मॉलिक्यूल वाटर। नॉन पोलर क्या है हीलियम नियॉन वगैरह। ठीक है। पोलर क्या है बेटा जी CHCl3 और नॉन पोलर बेटा जी क्या है हाइड्रोजन सपोज कर लेते हैं। ओके हो गया। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये पाए जाने वाली अट्रैक्शंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। तो चैप्टर नंबर 6 में बेटा जी हम जब कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इस चीज की समझ लगेगी। फिलहाल आप याद रखें कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं। ठीक है। उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होती। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बेटा जी सेम एटम होते हैं। यहाँ पे देखें बेटा जी O2 सेम एटम आ गए। हीलियम नियॉन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन सेम एटम्स। ठीक हो गया। अब बेटा जी डी बाय फोर्सेस या फिर आप इन्हें क्या बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसका कंसेप्ट समझने के लिए वो कहता है कि फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास क्या है एक डाइपोल है। ये क्या बेटा जी एक डाइपोल है। डाइपोल का ये पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा ये बेटा जी क्या है पार्शियल नेगेटिव। ये क्या है एक डाइपोल है। सही हो गया। इसके नजदीक कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाता है। ये क्या है बेटा जी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे ये हीलियम ही है। तो हीलियम के सेंटर में बेटा जी क्या होगा न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग में क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स। इसके यहां पे इसके क्या होंगे बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन दिस डाइपोल कम क्लोजर टू दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देन व्हाट हैपेंड द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ डाइपोल विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये इसको क्या करेगा बेटा जी अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन के दौरान क्या होगा कि ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ आ जाएगी।
तो थोड़ी देर के लिए इसके अंदर क्या होगा, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखें बेटा जी, इनकी शेप में क्या है, ये तो डाइपोल है, और ये क्या होगा बेटा जी, यहां पे ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे आ गई, इस तरफ आ गई। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये तो था जी डाइपोल, ये क्या है बेटा जी, डाइपोल, और इस अट्रैक्शन की वजह से इसके अंदर क्या हो गई है, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है। आप इसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि जैसे ही ये बना है ये डिसअपीयर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेटा जी नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस अट्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे डीबाय फोर्स, क्या बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। सबको क्लियर है। तो आज के लेक्चर में बेटा जी हमने डिस्कस किया कि व्हाई डज मैटर एग्जिस्ट इनटू डिफरेंट स्टेट्स। तो उसमें बेटा जी आपने बताना है कि मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फिर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वो डिफरेंस आपने बेटे करना है। उसके बाद आपसे बेटा जी पूछा जाएगा कि व्हाट आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने डेफिनेशन भी करनी है, एग्जाम्पल भी बतानी है जितनी भी एग्जाम्पल बुक में है, और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि ये 1% इफेक्टिव होती हैं, इनकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, ये चीजें भी बेटे आपने साथ मेंशन करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर डीबाय फोर्सेस। तो आप बताएंगे द अट्रैक्टिव फोर्सेस, द फिजिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन partial positive part of a dipole and negative part of a induced dipole, ठीक है ना, are called as D-by forces। ओके हो गया। ये सारे का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। या तो यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर बेटा जी यहां से क्या बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। कल का जो टॉपिक है लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस?